द साउंड मशीन बाय रोआल्ड डेल। स्टोरी बेटा, क्वेश्चन देखो, नोट्स अभी भेजे हैं, ओपन करो और उसमें देखो क्या लिखा हुआ है। क्लॉसनर seemed to be an eccentric man। तो जो क्लॉसनर है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटेगोनिस्ट है, वो अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा एक्सेंट्रिक है। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है जो कि एक ही बात के पीछे पड़ गया है बिल्कुल। बट हिज कंसर्न्स वर क्वाइट रियल। क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा नोट्स में, पर उसकी जो कंसर्न है, उसका जो चिंता है वो रियल है। तो बेटा अगर हम ह्यूमन बीइंग्स को एग्जिस्ट करना है तो हमें एनवायरमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, और स्टोरी में एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्लांट्स को दी है। डिस्कस द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रोआल्ड डेल्स द साउंड मशीन। या फिर इस चैप्टर की दूसरी थीम क्या है? डू यू थिंक द वर्ल्ड वुड हैव गेन्ड विद another invention if Klausner had succeeded with his experiment? How? क्या आपको लगता है क्लॉसनर की साउंड मशीन अगर इन्वेंट हो जाती और ये साउंड मशीन जो आवाज है प्लांट्स की वो बेटा रिकॉर्ड कर लेती, वो अगर लिसन कर लेते, तो शायद ह्यूमन बीइंग्स का एटीट्यूड चेंज हो जाता, शायद कुछ सक्सेसफुल बेटा एटमॉस्फेयर बन जाता। डू यू थिंक इज इट पॉसिबल? अगर ऐसा होता तो हाउ? तो यहाँ पर हमने जब लिखा है तो इसका मेन इंट्रोडक्शन जो है पहले तो ये दे दो। द साउंड मशीन इज अ पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी विच वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन सेप्टेम्बर, ओ कितना पुराना टाइम, 1949 इशू ऑफ द मैगजीन द न्यू यॉर्कर। द न्यू यॉर्कर में 1949 में ये पहली बार पब्लिश हुई थी। इट इज द स्टोरी ऑफ अ मैन, और ये वो मैन है ऑब्सेस्ड विद साउंड्स, ही इज क्रेजी अबाउट द साउंड्स। और साउंड का मतलब नॉइज नहीं, तो एक पर्टिकुलर साउंड सुनना चाहता है। एंड हु क्रिएट्स अ साउंड मशीन, इसीलिए उसने साउंड मशीन बनाया। And alleges that he could hear sounds which are inaudible to the human ear। और बेटा alleges का मतलब क्लेम करता है, और वो क्लेम करता है कि वो जो आवाजें इंसान नहीं सुन सकता, साउंड मशीन से वो वाली आवाजें सुनाई देंगी। Like a typical Roald Dahl story, it has an unexpected ending. Anti-climax, again you can underline that, anti-climax है, unexpected ending when the machine is destroyed। और ये मशीन बन ही नहीं पाती, टूट जाती है। And the readers are left to conclude whether the man's invention was an illusion or a reality। वो इल्यूजन था या रियलिटी था, ये हमें सोचना है। और जब हम कंक्लूजन में लिखेंगे तो हम बोलेंगे साउंड मशीन इल्यूजन था या रियलिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट। रियलिटी इज दिस, दैट एनवायरमेंट नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड। तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साउंड मशीन के थ्रू ही क्यों रखें? साउंड मशीन तो ये बेटा जो हमारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, ये साउंड मशीन ही है जो हमें बताते हैं कि नेचर में कुछ ठीक नहीं है। तो हर ट्रेजेडी जो होती है नेचर में, जो हम लोग फेस करते हैं, वो नेचर की साउंड मशीन है, जो कि सुनने की हमें थोड़ी केयरफुलनेस होनी चाहिए या अटेंशन होना चाहिए। तो ये हमारा कंक्लूजन रहेगा। बेटा मेन थीम, आज इसका फर्स्ट पेज पढ़ रहे हैं, फिर बुक में से पढ़ेंगे। मेन थीम इस स्टोरी की है आइडिया रूल्स द वर्ल्ड। तो आपको चैप्टर की थीम्स पता होने चाहिए। आइडिया रूल्स द वर्ल्ड का मतलब हो गया बेटा न्यू आइडियाज जो होते हैं वही वर्ल्ड को आगे चलाते हैं। देखो कितनी सिमिलैरिटी है, वी आर द म्यूजिक मेकर्स, सेम थीम थी उसकी भी है। आइडिया आता है,
वो लोग लिखते हैं और फिर लोग देखने वाले, सुनने वाले पढ़ते हैं और वैसी जिंदगी जीनी शुरू हो जाती है। तो आइडिया रूल्स द वर्ल्ड का मतलब भी यही, किसी के दिमाग में आया कि इस तरीके की मशीन इन्वेंट होनी चाहिए और फिर बेटा दुनिया जो है वो वैसा ही करना शुरू कर देती है, वो रियलिटी भी बन जाता है। A scientist obsessed with an idea may be considered an eccentric. हम उसे सन की बोल सकते हैं, जैसे हमने उस इंसान को बोला जिसने कहा था कि इंसान हवा में उड़ सकता है बिल्कुल एक बर्ड के जैसे। We thought him to be eccentric. किसी ने बोला था कि बहुत दूर होती हुई जो चीजें हैं उन्हें भी आप अपने घर से आंखों से देख सकेंगे, हमने बोला एक्सेंट्रिक। तो वो आइडियाज थे जो आज दुनिया को रूल कर रहे हैं। बट हिज आइडियाज फॉर्म द बेसिस ऑफ पाथ ब्रेकिंग थ्योरीज एंड इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। उसी आइडिया से इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हुए। That way, an idea is very important to move the world on to the path of advancement. ये पूरा लाइन अंडरलाइन करा हुआ है। On a warm summer evening, Klausner, an amateur scientist, बेटा as a hobby वो scientist है, locked himself into the shed of an unpainted room. ये छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल इग्नोर मत करना, जब से एमसीक्यूज शुरू हुए हैं ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछते हैं, वो शेड के बारे में बताओ। On a long wooden bench stood a black box. वो बेटा stood का मतलब kept, एक बड़ा सा काला डिब्बा रखा हुआ है वुडन बेंच के ऊपर। और कहां पर? शेड में। About 3 feet long है, the shape of a child's coffin. और कॉफिन को हमने पहले भी अंडरलाइन किया था, आज फिर बता रही हूँ। कॉफिन का मतलब होता है जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है। प्रीमोनिशन है, फोर वार्निंग है राइटर की कि ये जो मशीन जिस डिब्बे में रखी गई है कॉफिन के जैसा लग रहा है, मतलब इसका इन्वेंशन डेड हो जाने वाला है। There was in it a littering of wires. और उसके अंदर बेटा littering of entangled, उलझे हुए तार हैं, बैटरीज हैं, एंड स्मॉल टूल्स, छोटे मोटे टूल्स भी रखे हुए हैं। He began tugging gently at them. बेटा tugging का मतलब pulling, और वो उनको खींचता है। He was to test its functioning. ये अपनी मशीन को टेस्ट कर रहा है। He was extremely excited, और बहुत खुश है, breathless. His concentration was intense, extreme concentration से काम कर रहा है। As Klausner is working, Dr. Scott, who is a physician, walks in. He wants to check on Klausner's throat. अब डॉक्टर कितना सिंसियर है, वो वहां से जा रहा था, उसने सोचा कि चलो इसका देख लूं तबीयत कैसा है। तो बेटा वो भी वुडन शेड में आ गया। To check on Klausner's throat, but Klausner says that his throat is fine. अपनी चिंता नहीं है, इतना बिजी है वो अपने काम में। The doctor looks at the black box and is curious about it. बेटा he is eager to know ये क्या है। He asks him if he is making a radio. Klausner explains that the box has to do with sound and he likes sound. The entire story revolves. Notes में मैंने ये underline करा हुआ है, theme है। The entire story revolves around this sound machine created by the protagonist of the story. The real action of the story involves Klausner's attempt at making a sound machine to capture the sounds which are inaudible to human ear. The rest of the story comprises Klausner's attempt, try कर रहा है, at proving the effectiveness of his machine in capturing the sounds which human beings cannot hear. तो बेटा बन गई है ये साउंड मशीन, और अब वो पूरी स्टोरी में उसको ट्राई करेगा कि भैया ये वाकई आवाज कैप्चर कर रही है या नहीं कर रही। आगे का आंसर हम कल क्लास में लेते हैं। आज बेटा पेज नंबर 100 पे आ जाओ, और जितना तुमने नोट्स में पढ़ा उससे थोड़ा पीछे का ही है ये।
क्लॉसनर बात कर रहे हैं बेटा अपने आप से, आहा यस, ऑफ कोर्स, यस यस, दैट इज राइट, एंड नाउ गुड गुड, यस यस यस। अब सुनो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते होते हैं, और खासकर जब ये बेटा एमसीक्यूज आते हैं तब। ये पूरा जो पेज नंबर 100 के बिगनिंग में 2 लाइंस है, इसके बीच में डॉट 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 दी हुई है। तो राइटर ने ये डॉट डॉट लगाया है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? आप बोलेंगे बेटा ये शो करता है, ये पंक्चुएशन मार्क्स शो करते हैं दैट ही वाज बिजी विद हिमसेल्फ, ही वाज वर्किंग विद कंप्लीट कंसंट्रेशन, और पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहा है, और बेटा एब्जॉर्ब हो गया है, सेल्फ एब्जॉर्प्शन, एंड ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। तो काम करता है, फिर अपने आप से कुछ बोलता है, फिर काम करता है, सेल्फ एब्जॉर्प्शन। His concentration was intense, his movements were quick, there was an air of urgency about the way he worked. Urgency का मतलब he was बेटा trying to come to the conclusion, तो बहुत अर्जेंसी से काम कर रहा है, ऐसा लेजीली काम नहीं कर रहा है। Of breathlessness, of strong suppressed excitement, तो बेटा एक्साइटेड इसलिए बिकॉज ही थिंक्स दैट इट इज अबाउट टू बी कंप्लीटेड, खत्म, बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है मशीन, इसलिए वो खुशी है, पर खुशी पूरी तरीके से बाहर नहीं आई है बिकॉज ही इज नॉट सक्सेसफुल, तो सप्रेस्ड एक्साइटमेंट है। सडनली ही हर्ड फुटस्टेप्स ऑन द ग्रेवल पाथ, बेटा ग्रेवल पाथ का मतलब स्मॉल स्टोन्स आउटसाइड, एंड ही स्ट्रेटन्ड, और बेटा ऐसे झुक करके काम कर रहा था क्योंकि वुडन बेंच पे रखी हुई है मशीन। इतने में बाहर बेटा स्टोन, जो गार्डन है उसमें पत्थर वाला रास्ता है, पत्थरों पे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, और ये सीधा खड़ा हो गया, एंड टर्न्ड स्विफ्टली, स्विफ्टली मतलब फास्ट, और जल्दी से पीछे मुड़ के देखता है कौन आया। एज द डोर ओपन्ड एंड अ टॉल मैन केम इन, इट वाज स्कॉट, हमारी कहानी का सेकंड कैरेक्टर। इट वाज ओनली स्कॉट द डॉक्टर, पर ये तो बेटा उसका डॉक्टर उसको समझता ही नहीं है, फ्रेंड समझता है, तो अरे स्कॉट आया है। वेल वेल वेल, द डॉक्टर सेड, सो दिस इज वेयर यू हाइड योरसेल्फ इन द इवनिंग्स, अच्छा तो शाम को तुम यहाँ छुप जाते हो। हेलो स्कॉट, क्लॉसनर सेड। आई हैपन टू बी पासिंग, द डॉक्टर टोल्ड हिम, सो आई ड्रॉप्ड इन टू सी हाउ यू वर, बस यहाँ से जा रहा था, सोचा तुम्हें देख लूं, और इस वजह से आ गया। आप लोग तो फ्रेजल वर्ब्स पढ़ रहे हो, तो रिवाइज कर लो, ड्रॉप इन, इजंट दैट? पढ़ा था बेटा, राइट? देयर वाज नो वन इन द हाउस, सो आई केम आउट डाउन हियर, और घर में कोई था नहीं तो मैं गार्डन में आ गया। हाउ इज दैट थ्रॉट ऑफ योर्स बीन बिहेविंग, गले के क्या हाल है भाई तुम्हारे? इट इज ऑल राइट, इट्स फाइन, क्लॉसनर ने बोला। Now I am here, I might as well have a look at it. अब मैं आ गया हूँ तो चलो एक बार चेकअप भी कर लेता हूँ। Please don't trouble, I am quite cured, I am fine, because he is not thinking about himself. He is more interested in his experiment. तो कहता है परेशान मत हो, ठीक है, मैं ठीक हो गया। The doctor began to feel the tension in the room. और डॉक्टर ने समझ लिया कि यहाँ कुछ टेंशन है कमरे में, मतलब Klausner is not peaceful. He looked at the black box. बेटा ये black color इसलिए यूज किया है, that is a complicated equipment. वो complicated जो चीज है, इसके लिए उसको बार बार black बोल रहे हैं। On the bench, and then he looked at the man. उसको देखा बेटा, और फिर इसकी तरफ देखा कि भाई ये क्या चीज है। You have got your hat on, he said. अगेन इसको मार्क करो, इतना एब्जॉर्ब्ड है बेटा क्लॉसनर अपने एक्सपेरिमेंट में कि उसने हैट पहनी हुई है, और हैट इस समय घर के अंदर कौन पहनता है? तो स्कॉट ने देखा और वो समझ गया कुछ खोया हुआ है, तो कहता है अरे ये कमरे में हो और हैट पहन रखी है। ओ हैव आई, उसको पता ही नहीं था, कहता अच्छा मैंने पहन रखी है। क्लॉसनर रीच्ड अप, रिमूव्ड द हैट एंड पुट इट ऑन द bench. The doctor came up closer and bent down to look into the box. अब बेटा स्कॉट से भी रहा नहीं गया,
और वो आगे जाके उस बॉक्स के अंदर देखता है. What is this? He said. Making a radio? No, just fooling around. थोड़ा सा इरिटेशन. कहते नहीं नहीं बस ऐसे ही कुछ मजाक वजाक है. It has got rather complicated looking innards. बेटा innards का मतलब लिखो inner parts of a machine. नहीं नहीं ये तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड से किसी मशीन के पार्ट जैसा लग रहा है. Yes, Klausner seemed tense and distracted का मतलब diverted. थोड़ा टेंशन में बोलता है हाँ क्योंकि बेटा अभी तो उसका सक्सेसफुल हुआ नहीं एक्सपेरिमेंट और थोड़ा सा डाइवर्टेड है क्योंकि कंसंट्रेशन ब्रेक हो गया. What is it? The doctor asked. It's rather a frightening looking thing, isn't it? कुछ डरावनी सी चीज है. Exactly है क्या? डॉक्टर भी बेटा क्यूरियस है जानने के लिए. It is just an idea. अभी हमने क्या पढ़ा? थीम आइडिया रूल्स द वर्ल्ड. तो बेटा क्लॉसनर भी यही नहीं बोल रहा मेरा एक्सपेरिमेंट है. कहता इट्स जस्ट एन आइडिया. यस बेटा इसने पूछा स्कॉट ने. इट हैज टू डू विथ साउंड एंड दैट इज ऑल. तो बेटा हेजिटेट कर रहा है, अभी उसको बता नहीं रहा. गुड हेवंस मैन, डोंट यू गेट इनफ ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ऑल डे इन योर वर्क? क्या ये तुम साउंड से रिलेटेड सारा दिन में साउंड सुनने को नहीं मिलती क्या? इतनी साउंड है चारों तरफ. आई लाइक साउंड सो इट सीम्स. हाँ वो तो लग ही रहा है कि तुम्हें साउंड पसंद है, तभी तो मशीन भी वही बना रहे हो. द डॉक्टर वेंट टू द डोर, टर्न एंड सेड, well, I won't disturb you. Glad your thought is not worrying you anymore. अच्छा ठीक है, वो समझ गया बेटा ये बहुत बिजी है और कुछ खास मुझे वेलकम भी नहीं कर रहा. वो बाहर निकलने को होता है और उसको बोलता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, चलो अच्छा है तुम्हारा गला भी ठीक है. But he kept standing there. पर गया नहीं बेटा बाहर डॉक्टर. Looking at the box, intrigued का मतलब लिखो getting interested by the remarkable complexity of its inside. Curious to know what this strange patient of his was up to. और बेटा डॉक्टर जो है क्यूरियस है और जानना चाहता है ये पेशेंट मेरा कर क्या रहा है. What is it really for? He asked. दोबारा पूछता है. You have made me inquisitive. Inquisitive का मतलब भी ready to know. Klausner looked down at the box, then at the doctor, and he reached up and began gently to scratch the lobe of his right ear. Lobe बेटा ये वाला पोर्शन जो हमारे कान में सॉफ्ट पार्ट होता है. और बेटा जब 2-3 बार उसने पूछा और अब तो बिल्कुल डिस्टिंक्टली पूछ लिया तो डॉक्टर ने बताना शुरू किया और डॉक्टर ऐसे ऐसे करता जा रहा है और बताता जा रहा है. अब उसकी आदत होगी. And beta, Klausner gently to scratch the lobe of his right ear. There was a pause. 1 minute रुका. The doctor stood by the door, waiting and smiling. All right, I will tell you if you are interested. There was another pause. इतना कह के फिर चुप हो गया. अब बेटा आप ये क्लॉसनर की कैरेक्टरिस्टिक में लिखोगे. वो कैसा रुक रुक के बोलता था. तो he was not so hasty. And the doctor could see that Klausner was having trouble about how to begin. He was unable to understand कि समझाऊं कैसे कि ये क्या चीज बना रहा हूं. He was shifting from one foot to the other, tugging at the lobe of his ear. खड़ा कभी ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे हो रहा है, कभी ऐसे ऐसे कर रहा है. Looking at his feet, and then at last slowly he said, well, it is like this. The theory is very simple really. The human ear, you know that it can't hear everything. There are sounds that are so low pitched or so high pitched that it can't hear them. तो एक लिमिट होती है, उसी में हम सुन पाते हैं. Yes, the doctor said yes. Well, speaking very roughly, any note so high that it has more than 15,000 vibrations a second, we can't hear it. Dogs have better ears than us. You know you can buy a whistle whose note is so high pitched that you can't hear it at all, but a dog can hear it. Yes, I have seen one, the doctor said. बेटा आगे का हम लोग कल पढ़ते हैं और अभी जरा 2 मिनट में हम पहले वो कर लें अपना लैंग्वेज और फिर
वी आर द म्यूजिक मेकर्स का बेटा मैं वो करवाऊंगी आपको. वी हैव टू डू द क्रिटिकल एप्रिसिएशन. ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज का एक्सरसाइज कर लो बस, दैट विल बी ऑल. जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं मेरे, उनके साथ अभी वी आर द म्यूजिक मेकर्स का पूरा आंसर नहीं हुआ था बेटा, पर आज मेरे साथ क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ लेना. आप लोगों को बचा हुआ फिर हम बाद में रीड कर लेंगे. एक्सरसाइज लिखेंगे बेटा हम. लिखिए बेटा, एक जरा ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटेंस है वो लिख लो. ट्रांसफॉर्मेशन के 2-3 सेंटेंसेस हैं छोटे छोटे से, वो कर लो पहले. देयर वॉज अ लॉट ऑफ पीपल. ट्रांसफॉर्मेशन के बेटा थोड़े से सेंटेंसेस कर लें, फिर वी आर द म्यूजिक मेकर्स पे आते हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल who depend on him. There are a lot of people who depend on him. Beta, begin with he has. Begin with he has. Second sentence likho. It was an outrage. It was an outrage that innocent women and children. It was an outrage that innocent women and children were killed too. Were killed too. TOO. Beta, begin with how. Begin with how. Third sentence likho. If he had gone to Darjeeling, if he had gone to Darjeeling, comma, he would have learned mountaineering. He would have learned mountaineering. Beta, begin with since he didn't go to. Begin with since he didn't go to. Fill one word लिखिए, हेडिंग डालिए fill one word. और बेटा fill one word का फर्स्ट सेंटेंस लिखो. If we set dash early, if we set dash early, comma, we can return before sunset. We can return before sunset. Second sentence है बेटा, he left the company for good. He left the company for good and set dash his own business. And set dash his own business. Third sentence लिखेंगे बेटा, the teacher jumped dash a conclusion. The teacher jumped dash a conclusion and punished the child. And punished the child. Last sentence लिखेंगे, Ramesh jumped dash my offer of a job. Dash my offer of a job. बस बेटा यही है, जल्दी से कर लो. Repeat the last sentence. Fill one word का last sentence है बेटा, Ramesh jumped dash my offer of a job. Dash my offer of a job. बस.
हाँ जी, ख्याति बेटा ये बनाया क्या? देयर वॉज अ लॉट ऑफ पीपल हु डिपेंड ऑन हिम. ही हैज, कुछ माइक खोला तो है, आवाज आई नहीं मुझे. चलो बेटा, आप सिंपल है बेटा. ही हैज अ लॉट ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन हिम. ही हैज अ लॉट ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन हिम. यही बनाया होगा. मैम ऐसा लिख सकते हैं कि हाँ. who depend on him. अच्छा, तो आपने लिखा है he has a lot of people who depend on him. Ma'am, can Yes, we ma'am. use ing? Depending on him. Yes, ma'am. Depending on him तो नहीं आएगा. हाँ गीतांजलि, yours can be correct. Okay, ma'am. अब बेटा हरगुन, it was an outrage that innocent women and children were killed too. Begin with how था, पर बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं था. तो बेटा इसका मतलब एक्सक्लामेटरी बनाना था. हरगुन ट्राई कर लो जरा, देखें आवाज आ जाए आपकी तो. बेटा इट वॉज एन आउटरेज, तो हम बोलेंगे हाउ आउटरेजियस दैट वॉज. हाउ आउटरेजियस दैट वॉज भी नहीं, हाउ outrageous that innocent women and children were killed too, exclamation mark. तो हाउ से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन नहीं बनाना है. तो लास्ट में इन्होंने हमें क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ, मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है. और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो हमने बेटा हाउ आउटरेजियस करना है. हाउ आउटरेजियस दैट इनोसेंट विमेन एंड चिल्ड्रन वर किल्ड टू, एक्सक्लामेशन मार्क. ठीक है. शिवानी, if he had gone to Darjeeling, he would have learnt mountaineering. Since he didn't go to, क्या बनाया बेटा? Since he did not go to Darjeeling, he could not learn mountain. हाँ, he could not learn mountaineering या he didn't learn mountaineering, दोनों correct है. Since he didn't go to Darjeeling, he couldn't learn mountaineering या he didn't learn mountaineering. Could वाला ज़्यादा better है बेटा. Shreya Singh, there is one question beta. If we set dash early, we can return before sunset. आपने लिखा है मैम out. हाँ बेटा, सेट आउट भी ठीक है, सेट OFF ऑफ भी ठीक है, सेट फोर्थ भी ठीक है, FORTH ठीक है. कीर्ति, he left the company for good and set dash his own business. इसमें क्या लिखा है? आप लिखा है ठीक है, बिल्कुल बेटा. He left the company for good and set up his own business. ठीक है बेटा. श्रेया अग्रवाल, the teacher jumped dash a conclusion and punished the child. Two. हाँ, वेरी गुड. jumped to. और शिवांश लास्ट बताएंगे, रमेश jumped dash my offer of a job. लास्ट है बेटा. jump के साथ at लिखेंगे क्योंकि उसमें at ही होता है. वेरी गुड. चलो बहुत बढ़िया. अब बेटा जिनके पास नोट्स हैं वी आर द म्यूजिक मेकर्स के, वो नोट्स निकाल रहे हैं, नहीं तो जो नोट भेजे हैं वो निकाल लो. क्रिटिकल एप्रिसिएशन ध्यान से पढ़ते जाना क्योंकि MCQs हैं. द पोएम इज एन ओड, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं. हाँ बेटा गीतांजलि बोल. मैम jump into नहीं हो सकता. नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता. जंप इनटू का मतलब होता है लिटरली जब हम किसी चीज के अंदर घुस जाएं. ठीक है, Okay. अभी भी मत लगाना. The poem is an ode. It is written to praise and glorify someone. Critical appreciation पढ़ रही हूँ जो अभी भेजा है बेटा हमने notes. It celebrates the power and influence of all creative artists. The poem is often known by its first line, and this was even set to music in 1912 by Sir Edward Elgar in his work The Music Makers. It is serious and elevated. Elevated बेटा बहुत high है, both in style and tone. It has varied rhyme scheme. Different rhyme scheme है, fixed rhyme scheme नहीं है poem की. The first and the third stanza follow the rhyme scheme AB AB AB, and the second stanza is AA BB CD CD.
Most of the rhyming words are connected with the main theme of the poem as makers, breakers, dreams, streams, ditties, cities, lying, sighing, etc. These are the rhyming words. The speaker is not to be identified with the poet. Very important. ये भी समझ लो. जो बेटा poem सुना रहा है और poet दोनों different है. The poem is in the first person, we the collective voice of the artist. Thus, the speaker represents all the creative artists, poets, musicians, painters, etc., who are connected with creativity and beauty. आगे बेटा कहता है सजेस्टिवनेस क्या है टाइटल का. टाइटल का मीनिंग क्या है? वी आर द म्यूजिक मेकर्स. मैं कोट्स नहीं पढ़ रही हूँ बीच में. द टाइटल वी आर द म्यूजिक मेकर्स इज एप्ट and it is also the opening line of the poem. It makes it clear that the artists are those who are makers of music. We associate sweetness and harmony with music. So to the poet, the artists create sweetness and harmony. और बेटा sweetness और harmony लाइफ में लेकर के आते हैं वो, जैसे म्यूजिक में स्वीटनेस और हार्मनी होती है. They are also the dreamers of dreams. If dreams are the things for which we have a great desire and want, it is the artists who dream of these things for us. And then some of us fulfill those dreams by our toil. Toil का मतलब hard work and dedication. Romantic concept about artists. The poet, while referring to artists of all sorts in this poem, is actually having poets in his mind. It is the poets who are the creators of fantasies and legends. कहानियां और बेटा जो imagination है वो यही बनाते हैं. These have powerful impact in shaping the world. There have been poets like William Blake, John Keats, P.B. Shelley, and other romantic poets who, with their ideas, impacted the minds of millions. बेटा जब इंग्लिश लिटरेचर में मैंने पहले भी बताया होगा, आज फिर रेफर कर रही हूँ, यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है रोमांटिक कॉन्सेप्ट, उसका मतलब होता है बेटा द इन्फ्लुएंस, द नेचुरल इन्फ्लुएंस. द नेचर इज द वर्ड विच इज कनेक्टेड विद द वर्ड रोमांस in English literature. So other romantic poets who with their ideas impacted the minds of millions, and they have been responsible for many revolutionary changes in the human world. Alliteration is the close repetition of consonant sounds usually at the beginning of the words. तो बेटा यहाँ पर देखो इस वाली लाइन में with wonderful deathless ditties, word D's sound, sitting by desolate streams, alliteration use हुआ है S sound. Music makers and dreamers of dreams, ये metaphors हैं बेटा. Which poetic device is used? Metaphors. For creative artist के लिए लिखा हुआ है dreamers of dreams, music makers. The movers and shakers is the metaphor for the creative artist to move the world forward. तो poetic devices पढ़ लेना. The poem alludes to the biblical cities of Nineveh and Babel, which are symbols of human rise and fall. The allusion is drawn to compare it with artist's ability to create as well as destroy. और बेटा the pale moon gleams, इसमें visual imagery use हुई है. Thus, the poet views seriously the role of creative men in the world of reality and action. एक दिन बिठा करके सारी poetic devices करवाऊंगी last में, and then we will be able to identify more easily. चलो बेटा कल मिलते हैं same time और आगे की story पढ़ेंगे. ठीक?